हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी को। इस स्टोरी का नाम है हेवन इज अंडर टू मी, लेकिन मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करूँगा इनोसेंट एक्स डीमन के नाम से। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से, जहाँ पर एक स्टडी टेबल, एक बेड और साथ ही एक कबर्ड रखा हुआ रहता है, जो कि पूरा का पूरा कमरा बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ रहता है। इसे देखते ही पता चलता है कि ये किसी लड़के का कमरा ही हो सकता है। और वहीं पर फर्श में किसी की पैरों का निशान भी रहता है, जो कि खिड़की से आकर उस कबर्ड की ओर जा रहा रहता है। तभी कबर्ड के अंदर से अचानक से आवाज़ आता है, शिट यार, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है और मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। और ये कहते साथ ही उस कबर्ड का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है हमारे इस कहानी का हीरो, जो कि कचरे में छना हुआ रहता है, जिसके पूरा का पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ रहता है। और वो बाहर निकलते ही कहता है, गॉड, आखिर क्यों आपने मेरे इस ज़िंदगी को इतना ख़राब बनाया। मैंने अपने पिछले जन्म में आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था कि आपने मेरे इस ज़िंदगी को इतना ज़्यादा बकवास और बेकार बना दिया। और ये सब सोचते साथ ही मेन कैरेक्टर उस कबर्ड के अंदर से बाहर निकल आता है। और बाहर आते साथ ही वो खुद के कपड़ों को और खुद के बॉडी का मुआयना करते हुए वो खुद से ही कहता है, आखिर मेरा हालत ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं। और मेरे कपड़ों और मेरे बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं पिछली रात को जंगल में भाग रही थी और ऐसा ही कुछ। और ये सब बड़बड़ाते हुए ही पता नहीं अचानक से मेन कैरेक्टर के दिमाग में क्या आता है, वो अपने कपड़ों को सूंघने लग जाता है। और सूंघते साथ ही उसके दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, अरे यार, ये तो टट्टी है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर अपने उस गंदे कपड़े को उतारकर अपने बाथरूम में घुस जाता है। और इसके साथ ही गरम गरम पानी से नहाते हुए वो खुद के पूरे बॉडी को रगड़ रगड़ कर नहाता है। और वहीं पर उसके पड़ोसी में कोई मियाँ भी झगड़ रहा रहता है, जिसके झगड़ने की आवाज़ को इग्नोर करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने नहाने को कंटिन्यू करता है। नहाना खत्म होने के बाद वो ब्रश करता है और इसके बाद मेन कैरेक्टर अपने नए कपड़े को पहनकर वो बाहर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे उन मियाँ बीबी के झगड़ने की आवाज़ और सहन नहीं होता। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर अपने कान में हेडफोन डाल लेता है और मेन कैरेक्टर गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, आखिरकार ये शोर बंद हुआ। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन एक बिल्ली से शुरू होता है, जो कि रास्ते से चलते हुए खुद से कहता है, वाह क्या मच्छी थी, उसे खा के मज़ा ही आ गया। और तभी वहीं पर एक साइकिल उस बिल्ली के बहुत ही करीब से गुजरता है और वो बिल्ली गुस्सा करते हुए कहता है, अरे मियाँ, आखिर है कौन, इसकी टीचर ने इसे सिखाया नहीं है कि सड़कों में चलते हुए उसे गाना नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हम जैसी प्यारी बिल्लियों का एक्सीडेंट हो सकता है। और उस साइकिल वाले को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो सड़कों में धीरे धीरे चलते हुए मनी मन सोचता है, मैं बचपन से ही एक कार्टून देखता हूँ जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर होता है, जो कि हर सुबह जागने के बाद अपना एक अलग ही पर्सनैलिटी के साथ जागता है। और बचपन से ही मुझे भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा गड़बड़ है। मैं हर सुबह अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ जागने की बजाय मैं अलग अलग जगह पे जागता हूँ, जैसे कि सुअर का तबेला या फिर इसे जो भी बोलता हो। और इसके साथ ही मैं एक बार तो एक बड़े से टावर में भी जागा था और मुझे आज भी इस बात का हैरानी होता है कि मैं आखिर वहाँ पर पहुँचा कैसे यार। और मैं हर समय बस उसी के बारे में ही सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैं वहाँ पर आखिर पहुँचा कैसे था। लेकिन मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो वहाँ से उतरा कैसे होगा। वहीं पर सड़क के किनारे तो कुछ अलग ही कांड चल रहा रहता है, जहाँ पर कार का ड्राइवर बाइक वाले से कहता है, ब्रो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस गलती से तुम्हें टक्कर मार दिया था, ऐसा मत करो ना। ये सुनकर वो बंदा परा परा कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आखिर तुम मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। ये सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक बेसबॉल बैट उठाकर उस बाइक वाले का पीछा करने लग जाता है और पीछा करते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अगर मुझे तुम्हें पैसा देना ही है तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ा और कुटाई कर दूँ, इसके बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा। ये सुनकर उस बंदे की फट जाती है और वो भागते हुए कहता है, भाई भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वहीं पर मेन कैरेक्टर इन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो मनी मन सोचता है, और मेरे साथ बस इतना ही प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अलग अलग जगह पे उड़ता हूँ, बल्कि मैं अपने आसपास के 100 मीटर के सारे लोग जो बातें कर रहा है
वो मैं साफ साफ सुन पाता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसका इलाज करने की कोशिश नहीं की। मैं एक बार डॉक्टर के पास भी गया था, जहाँ पर अरे बेटे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस स्लीप वॉकिंग और अच्छे सुनने की शक्ति है, इसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले काउंटर में $1000 देके जाना। ये सुनकर मेन कैरेक्टर का मुंह बन जाता है और वहीं पर प्रेजेंट टाइम पे मेन कैरेक्टर अपने साइकिल को दौड़ाते हुए मन ही मन सोचता है, हाँ हाँ, ये तो बस स्लीप वॉकिंग और सुनने की अच्छी शक्ति है, अच्छा ही है। क्या पता मुझे एक दिन पता चले कि मैं मर चुका हूँ और मैं स्वर्ग पहुँच चुका हूँ। और वो अपने साइकिल की रफ्तार को बढ़ाते हुए मन ही मन सोचता है, और क्या पता मैं जब जब भी अपने घर से बाहर निकलकर रात रात भर यहाँ पर अलग अलग जगह पे उठा हूँ, उसी बीच मैंने क्या क्या कांड कर चुका होगा, मुझे उस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और यही पर सीन शिफ्ट होकर मेन कैरेक्टर की कॉलेज से शुरू होता है, जहाँ पर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन वो सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे जो हमारे मेन कैरेक्टर को किसी शोर की तरह सुना जाता है। लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर इन सभी को इग्नोर करते हुए अपने लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद भी उसे सिर्फ शोर ही सुना जाता है। वहीं पर उसके पास में ही दो लड़की बैठी हुई रहती है, जिनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है, आखिर वो सुंदर सी लड़की कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे। पहली वाली लड़की की बात सुनकर जवाब में दूसरी लड़की कहती है, मुझे क्या पता, वो लड़की बस मुझसे एक लड़के के बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर पहली वाली लड़की कहती है, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, वो लड़की जिसको ढूंढ रहा था वो वही बंदा है जो कि कुछ समय पहले बहुत सारे लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कमीना भी है। ये सुनकर दोनों के दोनों हंसने लग जाता है, लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर को इन दोनों की बातें किसी शोर की तरह सुना जाता है और वो मन ही मन गुस्सा करते हुए सोचता है, आखिर लड़कियां इतनी बातें करती क्यों है, आखिर ये लोग कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते। और ये सोचते हुए ही एली अपने बैग में से पानी की बोतल को निकाल लेता है और उसके ढक्कन को खोलने लग जाता है। लेकिन वहीं पर वो दोनों लड़कियां अभी भी बातें कर रही रहती है, जिनमें से एक लड़की कहती है, हाँ वो लड़का बहुत ज़्यादा कमीना है, उसके पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो किसी और लड़की के साथ रहना चाहता है और उसकी ज़िंदगी खराब करना चाहता है, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है, लेकिन आखिर उस लड़के का नाम क्या है, क्या वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। ये सुनकर पहली वाली रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है, हाँ मुझे भी उसका नाम ठीक से याद नहीं है, शायद से उसका नाम जिया मिंग्यू था। लेकिन वहीं पर उस लड़की की बातें मेन कैरेक्टर के कान पे पड़ते ही वो पिए हुआ पानी पूरा का पूरा उगल देता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो, और तुम लोग ऐसे र्यूमर फैलाना बंद करो और अपने काम से काम रखो। तो गाइस ये तो बस एपिसोड 1 था, पूरी कहानी अभी बाकी है। और अगर आप लोग भी पूरी कहानी देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।